Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 11th chapter in your SST book, that is studying the past. This is your chapter studying the past, ठीक है, जिसमें हम past के बारे में यानी कि पहले के टाइम को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ओपन योर SST book, पेज नंबर 68। अब इस चैप्टर को पढ़ के हम क्या क्या सीखेंगे, पहले हम वो देखते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड टाइमलाइन। आपको क्या पता चलेगा कि हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, इतिहास पास्ट के बारे में पढ़ के आप जानोगे कि हिस्ट्री क्या होती है, किसको हम हिस्ट्री बोलते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरा टाइमलाइन, टाइमलाइन क्या होती है, देखो टाइमलाइन क्या होती है, देखो अब सिंपल से वर्ड्स में हम समझे, जैसे आप सपोज जब आप पैदा होते हैं उसके बाद आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, फिर आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो आपकी लाइफ की टाइमलाइन क्या है, ये है कि इस सन में आप पैदा हुए, इस साल आप पैदा हुए, इस साल आप स्कूल में गए, इस साल आप और बड़ी क्लास में गए, फिर और बड़ी क्लास में गए, तो इस चीज़ को हम टाइमलाइन कहते हैं, ठीक है। जो कि साल में समय मतलब कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे कि सपोज 2009 में क्या हुआ, फिर 2010 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, ये सब क्या बन जाएंगी, आपकी टाइमलाइन बन जाएंगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे, जानेंगे कि टाइमलाइन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आपको जो है अंतर पता चलेगा, डिफरेंस पता चलेगा कि एंशियंट हिस्ट्री क्या होती है, मिडिवल क्या होती है और मॉडर्न पीरियड क्या होता है, ठीक है। नो अबाउट सम किंग्स एंड देयर किंगडम्स, कुछ राजाओं और उनके राज्य के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं, देखो ये क्या है, सोर्सेज ऑफ पास्ट है, जिनसे हम पास्ट के बारे में जानते हैं, जो हमें पुराने टाइम की चीज़ें कुछ ऐसी मिलती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पहले के टाइम में क्या क्या काम होते थे। जैसे कि ये एक कॉइन है पुराने टाइम का, ये एक पॉट है, सील है। सील क्या होती है, देखो एक स्टैंप जैसी होती है, जैसे कि किसी चीज़ पर लगाई जाती है, ठीक है, तो उसको हम सील कहते हैं। ये क्या है, ये कुछ ज्वेलरी है जो पहले के टाइम के लोग पहनते होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज मतलब एक जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वी ऑफन वंडर हाउ डिड अर्ली पीपल लिव इन द पास्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले के टाइम में लोग किस तरीके से रहते होंगे, है ना। बहुत पहले लोग कैसे रहते होंगे, कैसा उनका लाइफस्टाइल था, है ना, क्या करते होंगे, क्या वो स्कूल जाते थे, है ना, कैसे पढ़ते थे, कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, है ना। हम अक्सर इस बारे में सोचते हैं। वट डिड दे ईट, वो कैसा खाना खाते थे। वट काइंड ऑफ क्लोथ्स डिड दे वेयर, वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे। हाउ डिड दे अर्न देयर लिविंग, कि किस तरीके से वो जो है अपनी जीवन को चलाते थे, कैसे कमाई करते थे, क्या मतलब काम करते थे। एंड व्हाट डिफिकल्टीज दे फेस, और उनकी लाइफ में क्या क्या डिफिकल्टीज थी जिनको वो फेस करते थे। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको हम जानना चाहते हैं कि पास्ट के लोगों की लाइफ के बारे में, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे जीते थे, ठीक है, और क्या क्या काम काज करते थे और क्या क्या उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, इन सब के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री हेल्प्स अस टू फाइंड आंसर्स टू ऑल सच क्वेश्चंस। अब हिस्ट्री होती है वो हमारी हेल्प करती है कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने में। तो समझ में आया आपको हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री हम उस स्टडी को बोलते हैं जो हमें पास्ट के बारे में बताती है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें कहाँ मिलते हैं, हिस्ट्री से मिलते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ द पास्ट। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, इट इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। पास्ट के बारे में यानी कि बीते हुए समय के बारे में स्टडी करने को ही हम हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। जब हम पुराने टाइम को स्टडी करते हैं, ऐसा समय जो बीत चुका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। India has a rich history dating back to the beginning of human civilization. ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या होता है, जब से इंसान जो सभ्यता हमारी शुरू हुई है, इंसानों की सभ्यता जब से शुरू हुई है, हमारा इतिहास, भारत का इतिहास इतना ही पुराना है, ठीक है। हमारा इतिहास कितना पुराना है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई है, जब से लोगों की जो सभ्यता है वो शुरू हुई है, तब से।
Since history is the study of the past, it is important to put events in correct order or sequence. देखो क्योंकि हिस्ट्री क्या है, हम हिस्ट्री में क्या करते हैं, हम पुरानी बातों को स्टडी करते हैं, पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम घटनाओं को, कि कोई काम कैसे हुआ, कैसे, अभी जैसे मैंने आपको बताया आप कौन से साल में पैदा हुए, कौन से साल में पैदा हुए, कौन से स्कूल में साल में आप जो है प्ले स्कूल गए, फिर नर्सरी में गए, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो किस तरीके से जो ये सीक्वेंस एक प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि हम इस सीक्वेंस को गड़बड़ कर दें, पहले फोर्थ करी आपने, फिर नर्सरी में गए, फिर आप पैदा हुए, फिर फर्स्ट करी, ऐसे हो गया तो ये सिस्टम सारा गड़बड़ हो गया। तो क्या है, पास्ट के बारे में भी जब हम स्टडी करते हैं तो जो घटनाएं होती हैं उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट, उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर ये हुआ, ठीक है। Events can be understood better if they are put in sequence to show the connectivity. Events क्या होगी, event can be understood better if they are put, इसको करेक्ट करो आप अपने बुक में, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इफ दे पुट आर, यहाँ पे लिखा है दे पुट आर, आर को पुट से पहले लगाओगे, इफ दे आर पुट इन सीक्वेंस टू शो द कनेक्टिविटी। तो इवेंट्स को हम बेहतर ढंग से कब समझ सकते हैं, आसानी से कैसे समझ सकते हैं, जब वो एक कनेक्टिविटी दिखा रही हो कि हाँ जैसे आप पैदा हुए, उसके बाद आप फिर जो थोड़े बड़े होंगे तो पहले प्ले स्कूल गए होंगे, फिर नर्सरी, फिर केजी, इस तरीके से। तो क्या होता है, ये जो सीक्वेंस होता है इससे हमें आसानी होती है चीज़ों को कनेक्ट करने में, ठीक है। अब हम बता दें कि इस साल में आप फोर्थ क्लास में हुए, इस साल में आप पैदा हुए, इस साल में आप प्ले स्कूल गए, तो सीक्वेंस कोई हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम सीक्वेंस से बताते हैं कि इस साल आप पैदा हुए, फिर आप जो है प्ले स्कूल गए, फिर आप ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आगे की क्लासेस में गए, तो इससे हमें जो है चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। एक कनेक्टिविटी शो होती है इससे। अ टाइमलाइन डिस्प्लेज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस इन द पास्ट। इसी चीज़ को हम टाइमलाइन कहते हैं। जैसे भी मैंने आपको सन्स लिख के बताए थे ना अलग अलग, तो क्या होता है टाइमलाइन हम इसी को बोलते हैं, जो कि एक किसी भी घटना के सीक्वेंस को दिखाता है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टाइमलाइन बोलते हैं, ठीक है। कि भाई पास्ट में घटनाएं किस क्रम में हुई, कौन कैसे सीक्वेंस में हुई, उसको हम टाइमलाइन बोलते हैं। क्लियर। The history of India is said to be more than 5,000 years old. हमारे भारत की जो हिस्ट्री है वो कम से कम 5,000 साल पुरानी है। Historians have divided it into 3 periods. अब जो historians कौन होते हैं स्टूडेंट्स, इतिहासकार। ऐसे लोग जो हिस्ट्री को, पास्ट को स्टडी करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियंस बोलते हैं। ऐसे लोग जो कि पास्ट को स्टडी करें, पास्ट के बारे में स्टडी करें, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस जो है, इतिहासकार जो है, वो इन पीरियड को, हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका एंशिएंट पीरियड, जिसको हम प्री हिस्ट्री से लेके 700 CE तक देखते हैं। दूसरा आपका मिडिवल, तीसरा है आपका मॉडर्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री या एंशिएंट पीरियड क्या होता है। इन अबाउट 2500 BCE एंड एंशिएंट बट एडवांस्ड सिविलाइजेशन, BCE क्या होता है, बैक सेंचुरी, यानी कि इतने शताब्दी पहले, 2500 साल पहले क्या था, एन एंशिएंट बट एडवांस सिविलाइजेशन कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड नियर द इंडस रिवर। इंडस रिवर कहाँ है स्टूडेंट्स, इंडस रिवर जो है फ्लो होती है आपके, अगर आप मैप खोलोगे तो आपको पता चलेगा जो तिब्बत प्लेट्यू है, यानी कि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट में, अपर में पड़ेगा आपको, जहाँ पे जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, उसके साइड में कौन सा प्लेट्यू है आपका, तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू से इंडस नदी निकलती है, जम्मू कश्मीर से फ्लो होके वो पाकिस्तान की ओर जाती है, वो इंडस रिवर है, ठीक है। तो आपका जो नॉर्थ का जो पोर्शन है वहाँ से आपको ये नज़र, इंडस रिवर, आप मैप खोल के देखना, आपको वहाँ पे नज़र आएगी इंडस रिवर। तो इंडस रिवर की नदी के किनारे जो है सबसे पहले जो सभ्यता बसी, यानी कि लोग आके बसे, वो उस सभ्यता को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि ऐसी सिविलाइजेशन, ऐसी सभ्यता जो इंडस नदी के किनारे बसी थी, ठीक है। तो ये एक बहुत पुरानी लेकिन एक एडवांस्ड है, यानी कि लोग यहाँ पे काफ़ी जो है एडवांस थे, बहुत पुरानी तो है लेकिन काफ़ी एडवांस्ड है, ऐसी सिविलाइजेशन है।
हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर इट्स इम्पॉर्टेंट सिटीज। अब इस सिविलाइजेशन के दो इम्पॉर्टेंट शहर थे जिनको हम बोलते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। हड़प्पा वो पहली सिटी थी जिसको सबसे पहले खोजा गया। खोजा गया मतलब हमें जिसके बारे में पता लगा, क्योंकि पास्ट में थी, ये बहुत पुरानी है। ठीक है, 2500 साल पुरानी। तो सबसे पहले जो शहर मिला था वो हड़प्पा था। ठीक है, Therefore, this civilization is also known as हड़प्पन civilization, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पन शहर मिला था, हड़प्पा का शहर मिला था, इसलिए इस सिविलाइजेशन को, कौन सी सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। याद रहेगा आपको, हड़प्पन सिविलाइजेशन किसको कहते हैं हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा ही वो पहली सिटी थी जो सबसे पहले डिस्कवर करी थी, यानी कि सबसे पहले खोजी गई थी। ठीक है, इट फ्लरिश्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्ट में ये जो है फ्लरिश हुई थी। नॉर्थ वेस्ट कौन सा हुआ आपका, जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान वाला जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट का एरिया, ये वहाँ पे फ्लरिश हुई थी। ठीक है, यानी कि वहाँ पे फली फूली थी। एंड द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ठीक है, आज के समय में जो पाकिस्तान है उस एरिया में ये सिविलाइजेशन जो है हुई थी। इट फ्लरिश्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया From excavations, historians have come to know a lot about the life of these people. Excavation क्या होता है, खुदाई। जब ज़मीन को खोदा जाता है तो पास्ट के बारे में जो है हमें काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, रिकॉर्ड्स मिलते हैं, तो हम पुरानी चीज़ हिस्ट्री के बारे में जो है जान पाते हैं। तो एक्सकवेशंस के थ्रू, यानी कि खुदाई के थ्रू जो है हिस्टोरियंस जो हैं इन लोगों की लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ जान पाए हैं कि किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो हुई थी, किस तरीके के लोग वहाँ रहते थे, क्या करते थे। ठीक है, किस तरीके से उनकी लाइफ थी, उन सब के बारे में स्टडी कर पाते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन मतलब शहरी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक शहरी सिविलाइजेशन थी, एक शहरी सभ्यता थी, यानी कि शहर की तरह लोग वहाँ पे रहते थे। एंड हैड वेल प्लान्ड सिटीज़, और पूरी तरीके से मतलब सिटी की, शहर की पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी कि कौन सी चीज़ शहर के किस कोने में होगी। ठीक है, घर किस तरफ होंगे, किस तरीके के घर बने हैं वहाँ पे, वो सारी मतलब पूरा प्लान करके उस सिटी को बनाया गया था। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स unearthed here include the Great Bath and the Great Granary। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें शहर के मिली हैं उनमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसमें एक ग्रेट बात है। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हमें यहाँ से ज़मीन के नीचे से मिली हैं उनमें क्या क्या है, एक तो ग्रेट बात है और दूसरा ग्रेट ग्रैनरी है। ये दो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हमें मिली है जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अदर रिमेन्स लाइक सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी एक्सेट्रा टेल अस अबाउट द लाइव्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल हु लिव देयर। बाकी और क्या क्या चीज़ें हमें मिली, सील्स मिली, सील देखा ना अभी हमने, ये सील होती है, इस तरीके की सील मिली, पॉटरी, ठीक है, पॉट्स मिले कुछ हमें, ज्वेलरी मिली। ठीक है, जो कि हमें बताती है कि उस टाइम के लोग जो थे वो कैसे लाइफ को जीते थे, क्या उनके कस्टम थे, क्या रीति रिवाज थे। ठीक है, तो उस टाइम के लोगों के बारे में हमें इन चीज़ों से पता चलता है। ग्रेट बात क्या था, देखो स्टूडेंट्स, ऐसा बात जिसमें से कि बहुत बड़ा एक जो है टब जैसा, टब भी क्या कहेंगे, एक तालाब था पूरा बहुत बड़ा जिसमें लोग जाके नहाते थे। ठीक है, अराउंड 1500 BCE ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया। ट्राइब्स कौन होते हैं, आदिवासी लोग। तो 1500 BCE बैक सेंचुरी, यानी कि 1500 साल के पहले जो है सेंट्रल एशिया से, एशिया क्या है, हमारा कॉन्टिनेंट है ना जहाँ पे इंडिया सिचुएटेड है। जैसे कि देखो आप सोनीपत में रहते हैं, सोनीपत कहाँ पे है, हरियाणा में है, हरियाणा कहाँ पे है, इंडिया में है, तो इंडिया कहाँ पे है, एशिया में। एक बहुत बड़े लैंडमास को हम जो है कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो हम इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में। तो सेंट्रल एशिया से, यानी कि मध्य एशिया से कुछ लोग, कुछ ट्राइबल लोग जो इंडिया में आए, दे वर कॉल्ड आर्यंस, जिनको क्या कहा जाता था, आर्यंस कहा जाता था। दे डिस्प्लेस द सीज और दासास लिविंग इन द नॉर्थ इंडिया।
दे डिस्प्लेड द दसीज और दासाज लिविंग इन द नॉर्थ इंडिया। अब इन लोगों ने क्या डिस्प्ले किया, दासाज को, दास क्या होते हैं नॉर्थ इंडिया में। दे सेटल डाउन इन द, इन लोगों ने डिस्प्लेस करा, मतलब इन्होंने जो है दास की जो है उन अपने आप से जो है डिस्प्लेस किया। दे सेटल डाउन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, कल्टिवेटेड लैंड्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब इन लोगों ने क्या क्या काम करा यहाँ पे आके, ये लोग नॉर्दर्न प्लेन में यानी कि इंडिया के नॉर्थ पार्ट में ये लोग सेटल हो गए। कल्टिवेटेड लैंड, इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, और जानवरों को पालना, डोमेस्टिकेटेड मतलब जानवरों को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इन लोगों ने जो ये दासास थे इनको वहाँ से डिस्प्लेस किया और खुद वहाँ पे रहने लगे। द आर्यंस स्पोक संस्कृत। अब ये जो लोग आए थे आर्यंस, ये कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। द वेदास, द रामायणा, द महाभारत एंड द उपनिषदास रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड टेल अस अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ दीज पीपल। तो इस समय में कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई, वेद लिखे गए, रामायण लिखी गई, महाभारत लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। तो इस सारे पीरियड में ये सारी चीज़ें, सारी किताबें, सारे ग्रंथ ये लिखे गए, और ये जो है हमें इस समय के लोगों की लाइफ के बारे में और इनके कल्चर के बारे में बताते हैं। ठीक है, देखो नीचे आपको सेम चीज़ें कुछ दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई सीन है, और ये क्या है, द रूम्स ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बारे में भी हमने पढ़ा ना, वो है, ये कुछ जो है हड़प्पन ज्वेलरीज है, इस तरीके की ज्वेलरी पहनते थे लोग। क्लियर। पावरफुल किंग्स ऑफ राजन्स रूल्ड विद द हेल्प ऑफ पुरोहिता और द रॉयल प्रीस्ट। अब जो पावरफुल शक्तिशाली जो राजा होते थे, किंग्स ऑफ राजन्स रूल्ड विद, वो किसके हेल्प से रूल करते थे, किसकी मदद से शासन करते थे, पुरोहित होते थे, कुछ मतलब पंडित होते थे, जिनको हम रॉयल प्रीस्ट यानी कि शाही जो है प्रीस्ट बुलाते थे। प्रीस्ट मतलब जो शाही पंडित, पुरोहित, ठीक है, उनकी मदद से ये राजा लोग जो है शासन करते थे। एंड द सेनानी और द कमांडर ऑफ द आर्मी। और देखो ये जो उस टाइम में राजा होता था, वो जो है पुरोहित यानी कि जो पंडित होता था, शाही पंडित, उसकी मदद से राज करते थे। और एक सेनानी यानी कि आर्मी का जो कमांडर होता था, सेना का जो कमांडर होता था, उसकी मदद से शासन करते थे, राज चलाते थे। सिंस द वेदास वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस पीरियड इज ऑल्सो दिस पीरियड इज नोन एज वैदिक एज। क्योंकि इस समय में ही वेदास को लिखा गया था, इसलिए इस पीरियड को हम वैदिक एज भी कहते हैं। वैदिक एज क्यों कहते हैं इस पीरियड को, क्योंकि इसी पीरियड में वेद की रचना हुई थी, वेद को लिखा गया था। क्लियर, क्लियर है आपको यहाँ तक। तो ये हमने पढ़ा एंशिएंट पीरियड के बारे में। ठीक है, एंशिएंट पीरियड को ही हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ तक इसको रीड आउट करेंगे और इनको जो है बुक में फिल करेंगे। ठीक है।